हेलो बच्चों, कल आपका टेस्ट हुआ और टेस्ट में एक दो जगह प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे बच्चों ने। ये पेपर था आपका, ये देखो ये पेपर था और इस पेपर में आपने जो मेन एक तो इसके अंदर मैंने बोनस कर दिया आपको। देखो, अगर आपके पास कॉपी पेन है और पेपर तो आपके पास कैसे होगा, पेपर तो मैं भेज दूंगा आज ही, इसकी फोटो भेज दूंगा पूरे की। कौन सी प्रतिश राशि नहीं है? प्रतिश राशि नहीं है धारा घनत्व, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण विकृति और अपवर्तनांक क्या है? प्रतिश राशि है। निम्न में से सदिश राशि नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है अभी। तो सदिश राशि विद्युत धारा नहीं है, वेग, त्वरण और बल सदिश राशियां होती हैं। और अब इसके अंदर पूछा गया था, एक और देखो, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, और इसका परिमाण पूछा था भाई। तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे? i कैप का गुणांक 1/√2 इसका स्क्वायर, 1/√2 और इसका स्क्वायर करो, देखें क्या आएगा। 1/2 और 1/2 क्या हो गया? 1, और इसका परिमाण आ गया 1। ये इसका परिमाण हो गया 1 के बराबर। और पूछा था इसके अंदर, ये कौन सा सवाल हो गया? चौथा। मैं फास्ट बताता हूँ आपको, है ना। चौथा, 1 मिनट अनम्यूट कर दो बच्चों को। हाँ भाई, आप लोग बोल देना अगर आपको कुछ ऐसा लगे, ठीक है। चौथा सवाल, i प्लस j की दिशा पूछी गई थी। आ रहा है? सबको आ रहा है? हेलो बच्चों, आप लोग बोल सकते हो? हाँ, तो अनम्यूट करो। इसकी दिशा का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश। तो कैसे निकालेंगे? आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। आर वेक्टर इसी को रख दो, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका परिमाण लिखना था। कैसे लिखते हैं बताओ? आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? 1, इसको स्क्वायर कर दो, और जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? 1, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2। नोट कर, हो गया। अब देखो, 5वें सवाल में पूछा गया था बल F बराबर -6 K कैप की दिशा क्या है। तो इसमें पहले परिमाण को अलग करो। 6 तो इसका परिमाण है और -K कैप इसकी दिशा है। बताओ इसे क्यों लिखा? क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। तो ये परिमाण हो गया, तो ये इसकी दिशा होगी। मैंने आपको सदिश को देखना सिखाया भी, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, तो इसकी दिशा क्या बताते हैं? के कैप। आपको याद रखना है, परिमाण प्लस का होता है। इस प्लस परिमाण को हटा लो यहां से, जो बचेगा वो दिशा बचेगी। अगर मैं सदिश में से परिमाण हटा दूं, हटाओ ना, क्योंकि आप परिमाण आपका धनात्मक होता है, परिमाण को हटाते ही जो बचेगा वो इसकी दिशा होगी। आपसे पूछा गया 6ठे सवाल में, आर वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण बताओ। इसका परिमाण बताना है आपको। कैसे निकालोगे बताओ? i कैप से क्या गुणा हो रहा है? 3, इसका स्क्वायर कर दो। j कैप से गुणा हो रहा है -2, और k कैप से गुणा हो रहा है 4, इसका स्क्वायर कर दो। बताओ क्या आया? √9 प्लस 4 प्लस 16, √29। स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर आपको ऐसा लगता है तो। 7वां सवाल देखो कितना, देखो छोटी छोटी चीजें दी है मैंने आपको। -2j कैप, इतनी छोटी छोटी सी बातें पूछी है। अब इसमें परिमाण हटाना है आपको। बताओ, ए वेक्टर का परिमाण, या तो ऐसा करो, परिमाण में क्या करो? √j से क्या गुणा हो रहा है? -2, और इसका स्क्वायर कर दो। बताओ क्या है? √4 वर्गमूल से बाहर निकाला तो परिमाण हमेशा प्लस का होता है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन ही हो गए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे देखते हैं। कल 60 में से 60 नंबर आए हैं।
जिसके आ रहे हैं उसको खुशी हो गई। रेणुका सुमन के 60 में से 60 नंबर थे। और देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन, -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये आर वेक्टर था और आपसे इसका परिमाण पूछा गया था। बहुत सीधा है, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है -3, इसका स्क्वायर कर दो। जे कैप से गुणा हो रहा है 4, इससे गुणा हो रहा है 5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया ये 25 और 16 41 और 9 50, कितना हो गया √50। यह 8वां सवाल हो गया। आई कैप और माइनस के कैप के बीच का कोण जान दो। आई कैप इधर होता है, जे कैप इधर होता है और के कैप इधर होता है। माइनस आई कैप इधर होता है, जी कैप माइनस इधर होता है और माइनस के कैप इधर होता है। ये होता है। क्या पूछा था, आई कैप और माइनस के कैप। बताओ आई कैप किधर है, इधर, और माइनस के कैप किधर है, इधर। दोनों के बीच का एंगल दिख गया, नहीं दिख। तो आई कैप एवं माइनस आई कैप और माइनस के कैप के मध्य कोण कितना आया 90 डिग्री आया। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया था आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का कोण, ये रहा आई कैप और ये रहा माइनस आई कैप। 10वां सवाल, आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का एंगल कितना आया 180 डिग्री आया। सीधे सीधे से सवाल थे, लेकिन कंसेप्चुअल थे भी क्वेश्चंस, बिना पढ़े नहीं आ सकते। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल था। ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप, बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो क्या पूछा था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। ये था भाई आपका सवाल। इस सवाल को आपको अच्छे से देखना है। एक तरह से फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी, बेसिक के बाहर की, क्योंकि बाकी के सवाल तो बेसिक दिए थे मैंने। अब यहां आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पहले ए वेक्टर बराबर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप। बी वेक्टर बराबर क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब घटाना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। घटाते कैसे मालूम है, चिन्ह बदलते हैं। घटाना आता है या ऐसा करो, अगर ऐसे नहीं करना आता तो आप ऐसे कर लो। भाई आपको जैसे भी सुविधा लगती है ऐसा काम कर सकते हैं। क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप, ए हो गया, और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप भी हो गया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। अब 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप और ये प्लस का k कैप। बताओ आई कैप कितना बचा, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आई कैप बचेगा, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 4 है। माइनस का 4j और माइनस का 2j माइनस का 6j हो, और k तो बेचारा अकेला ही है। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपको सिर्फ क्या करना था, इसका परिमाण निकालना था। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना था। परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है -1, जी कैप से क्या गुणा हो रहा है -6, के कैप से क्या गुणा हो रहा है 1। सबका स्क्वायर कर दो, गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकालो। क्या आया 1 प्लस 36 प्लस 1 अंडर रूट। देखो ये आंसर है या नहीं, अंडर रूट 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आपको दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण निकालना। पहले तो जोड़ के बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप। जोड़ के बताओ,
आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप, ये जे कैप कट गया, क्या गया 2a। इसमें तो दिख ही गया आपको, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान, ये क्या हो गया परिमाण, और ये क्या होगी इसकी दिशा। तो परिमाण कितना आ गया इसका 2। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक क्वेश्चन से अच्छे सवाल है जो आपको सदिश सिखा देंगे क्या होता है, ठीक है ना। और देखो वैसे तो आपके भरपूर नंबर आए, कल मैंने देखे 60 आउट ऑफ 60, और वो क्वेश्चन हमने बोनस कर ही दिया था आपको इसलिए। और इसके अलावा 57 मार्क्स भी हैं, 2-3 बच्चों के 57 मार्क्स हैं। और देखो क्या आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप का एकांक सदिश बताना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसका एकांक सदिश बताओ, बहुत आसान है। सदिश में उसी के परिमाण का भाग लगा दो तो एकांक सदिश आ जाएगा, ऐसा होता है। एकांक सदिश निकालने का तरीका जानते हैं। एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप है और इसका परिमाण निकालो। कैसे निकालते हो परिमाण बताओ। i कैप से क्या गुणा हो रहा है 2, इसका स्क्वायर कर दो। j कैप से क्या गुणा हो रहा है 3, इसका स्क्वायर कर दो। क्या गया बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप, और नीचे क्या आया 4 और 9 13 अंडर रूट 30। ये आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन देखो, ये मेरे से किसी ने व्हाट्सएप पर डाल करके पूछा भी था। a वेक्टर बराबर 0.8i कैप प्लस 0.6j कैप, और आपसे पूछा गया था इसका परिमाण। किसी ने मेरे से व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन पूछा था, परिमाण निकालना था, बहुत आसान काम था। अंडर रूट आई कैप से जो गुणा हो रहा है इसका स्क्वायर कर दो, जे कैप से जो गुणा हो रहा है इसका भी स्क्वायर कर दो। ये आ गया आपका आंसर। 8 का स्क्वायर करा तो 64 आएगा 0.64, इसका करा तो 0.36, करोगे ना 0.8 गुणा 0.8 करेंगे तो 0.2 छोड़ करके लगाएंगे ना, और 0.6 को 0.6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0.36। बताओ अंडर रूट के अंदर इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1.00। अंडर रूट 1 करूंगा तो कितना आएगा 1, तो इसका परिमाण कितना हो गया 1 के बराबर। ये 14 क्वेश्चन हो गया। 15वां सवाल देखो, एकांक सदिश बताना था, इसमें करेक्शन था। a वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब अगले टेस्ट से ध्यान रखना, अगले टेस्ट से ऐसा क्वेश्चन बोनस नहीं होगा। अगर चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो आप नीचे उसके अंदर चारों ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन होता है अदर्स का, उसमें लिख दो कि भाई इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है, या नन ऑफ दीज लिख दो, कुछ भी लिख दो उसके अंदर, या अगर आपको उसका आंसर आ रहा है तो आंसर लिख दो ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या निकालना था आपको, एकांक सदिश निकालना है। कैसे निकालोगे, सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा देंगे। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप में परिमाण का भाग लगा देंगे। परिमाण निकालना तो अब तो यार बहुत बार हो गया। क्या है बताओ, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप अपॉन 9 16 1 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप में भाग आएगा 16 और 9 25 और 1 26। 16वां प्रश्न देखें, r वेक्टर बराबर 12i कैप माइनस 5j कैप का परिमाण बताओ। बहुत सीधा सा काम है, देखो अंडर रूट आई कैप से क्या गुणा हो रहा है 12,
जे कैप से क्या गुणा हो रहा है, उसका सबका स्क्वायर कर दो, 144 और 25 अंडर रूट 169 कितना होगा। फिर आया भाई माइनस आई कैप और माइनस के कैप के बीच का कोण, बताओ माइनस आई कैप किधर होता है, बताओ, ये आई तो इधर माइनस आई, ये के तो इधर माइनस के, बताओ किस किस के बीच का कोण पूछा है आपको, माइनस आई और माइनस के, कितना कोण बन गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो 17 में पूछा था माइनस आई एवं, ये था क्या सवाल, माइनस आई और प्लस नहीं, माइनस आई और माइनस के मध्य कोण कितना आया बताओ, थीटा बराबर 90। तो ये आपके क्वेश्चंस देख लो आप, और भी है इसके अंदर, आप लोग इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, और या फिर आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि आपको आइडिया तो लगे क्या क्या है। एक और था 18 क्वेश्चन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण बताना है। परिमाण निकाल लो, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट या। फिर पूछा गया था माइनस के कैप एवं प्लस के कैप के मध्य कोण, सीधा है। अब तो अगर आपको दिशाएं पता है, देखो के कैप इधर होता है, आपकी तरफ होता है, और माइनस के कैप अंदर की तरफ होता है, देखो दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 डिग्री। 20वां सवाल एक और था, 752, इसका आर कैप निकालना था आपको, बताओ आर कैप क्या होता है, याद है, सही लिखा है। यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दें तो एक अंक सदिश है, क्या यहाँ 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसका परिमाण निकालना अब आपके लिए आसान काम है। आई कैप से गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप से गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो, के कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो। आपका आंसर आया 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट के अंदर 49 प्लस 25 प्लस 4, 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट। सॉल्व कर लो इसको, 75 और 3 कितना हुआ, 78। ये आ गया भाई आपके पास आर कैप के वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका कल टेस्ट पेपर था, और इस टेस्ट पेपर में आपने बढ़िया काम किया। अभी मैंने आपको रैंक लिस्ट नहीं दी, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि सब बच्चों को पता चल जाए। कभी किसी के साथ नेट की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को पहली बार टेस्ट दे रहा है ऑनलाइन, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो अभी सब लोगों को इक्वल आ जाने दो। उसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद जो ही टाइम खत्म होगा टेस्ट का, अभी जैसे मेरे 12th में एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होते हैं, अल्टरनेट डे टेस्ट होते हैं, अल्टरनेट डे चलते हैं भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट चलते हैं। इधर बच्चों ने सबमिट किया और उनको आंसर की मिल जाती है, और मार्क्स मेरे पास सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाती है, बस उसको मुझे भेजना होता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको पता चले। लेकिन अभी मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया आप लोगों के बीच में, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को वो कंप्यूटराइज टेस्ट का पूरा ज्ञान नहीं है। एक टेस्ट हो गया, अब उनको आइडिया लग गया कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कल 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम आई, मुझे फोन किया उन्होंने। तो जब भी आपको दिक्कत आए टेस्ट के दौरान, मैं उस वक्त अवेलेबल रहता हूं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इतना से ही पढ़ेंगे, कल की आपकी छुट्टी रहेगी भाई, ठीक है। बस आज यही क्लास ऑफ करेंगे, आगे मस्त रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू वेरी मच।